नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के मंथली कार्ड सेशन में। आज नंबर की श्रृंखला में बात करेंगे नंबर 4 पर्सनालिटी वालों की। 4 नंबर वालों के लिए अप्रैल मंथ क्या एनर्जी लेके आ रहा है। सबसे पहले थीम ऑफ द मंथ की अगर बात करें, अप्रैल मंथ 4 नंबर वालों के लिए क्या थीम, क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। अप्रैल की यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो है 5 और पर्सनालिटी नंबर 4 और 5 जो है आपस में फ्रेंड है। तो 4 नंबर वालों के लिए अप्रैल मंथ कंपैरेटिवली पॉजिटिव रहने वाला है। जो एडवेंचर, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स उनकी लाइफ में आएंगे, अचानक से जो चीज़ें उनकी लाइफ में आएंगी वो थोड़ा पॉजिटिव शेड लेकर के आएगा एज़ पर न्यूमरोलॉजी। कार्ड्स क्या कहते हैं वो और हम देख लेंगे। 4 नंबर पर्सनालिटी वालों को किस तरफ फोकस करना चाहिए अप्रैल मंथ में, ताकि वो अपने दिनों को बहुत पॉजिटिव कर सके। यानी क्या आपका स्ट्रेंथ फोकस होना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हैं जो 4 नंबर वाले फेस कर सकते हैं अप्रैल मंथ में। और अप्रैल मंथ में 4 नंबर वालों के लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी, क्या न्यू बिगनिंग, क्या न्यू स्टार्ट उनकी तरफ आ रहा है अप्रैल मंथ में। क्या कोर्स ऑफ एक्शन या एडवाइस रहेगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन या एडवाइस रहेगा 4 नंबर वालों के लिए। और इस मंथ का, अप्रैल मंथ का आउटकम क्या रहेगा फाइनली। सबसे पहले अगर बात करें थीम ऑफ द मंथ की, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 2 नंबर बात करता है चॉइसेस की, 2 नंबर बात करता है अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस की और बैलेंसिंग की। तो यहाँ पे 4 नंबर वालों को आने वाले मंथ में, जो कल से ही शुरू होने वाला है, तो आने वाले मंथ में आप लोगों को ज़रूरत रहेगी अपने आप को बैलेंसिंग एनर्जी में लेकर के आने की। यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी तरीके का जो टर्बुलेंस है उसको, उसके साथ में बैलेंस करने के लिए आपको एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं। मल्टीटास्किंग जोन आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो एनर्जी रहेगी, यू शुड लर्न टू बैलेंस थिंग्स, सिचुएशन, पर्सन्स, योर रिलेशन, कनेक्शन, एवरी एस्पेक्ट में आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए। आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, ताकि आप अप्रैल मंथ को बहुत अच्छे से जो है नेविगेट कर सकें, बहुत अच्छे से आगे ले जा सकें। या आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी हमारे पास में आई है। मेजर आर्कना का ये कार्ड है। टेम्परेंस भी सिखाता है बैलेंसिंग लाना। टेम्परेंस सिखाता है कि आपको अपने अंदर जो है हीलिंग एनर्जी को इवॉल्व करना पड़ेगा। अप्रैल मंथ का एनर्जी जो हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आने वाले समय में बैलेंसिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और वही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ भी बनेगी, उसी चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, वही आपकी पावर बनेगी, वही स्ट्रेंथ आपका बनेगा जो अप्रैल मंथ में आपको हेल्प करेगा। पेशेंस के साथ में अपने आप को सेल्फ कंट्रोलिंग जोन में लेकर के आना है। 4 नंबर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होता है, 1 नंबर का शेडो होता है, तो वो नॉर्मली क्या है, काम रख पाना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है आपको इसी चीज़ पे वर्क करना है, फोकस करना है। सॉल्यूशन ढूंढने में आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, ना कि ओवरवेलमिंग एनर्जी में जाना है। अगर आप बहुत ध्यान से इन कार्ड्स को देखेंगे, यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पर्सन, यहाँ पे पर्सन के पीछे, यहाँ पे पर्सन के आगे, पर्सन जो पर्सन के पाँव है वो खुद जो है पानी के अंदर है। तो यहाँ पे ना ओवरवेलमिंग एनर्जी वाली सिचुएशन हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस में, माइंड एंड हार्ट में बैलेंस लेकर के आएँ। आपका अगर काम है, काम में बैलेंस लेकर के आना भी ज़रूरी है। तो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जिस भी तरीके की सिचुएशन से आप डील करेंगे उसमें पेशेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा।
क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। बात करें अगर आपकी लाइफ में अपकमिंग चैलेंजेस का, तो वहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी दिखती है। वहाँ पे जो है किसी तरीके का एम्प्रेस अपने आप में एक अबंडेंस का कार्ड है, लेकिन जब वो चैलेंजिंग जोन में आ रहा है तो यहाँ आपकी लाइफ में हो सकता है जिस तरीके का अबंडेंस, जिस तरीके का डायरेक्शंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो ना मिल पाना, उसको लेकर के किसी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फेस करना, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। पर्सनल लाइफ में कोई फीमेल फेमिनाइन एनर्जी आपके परेशानियों का कारण बन सकती है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। ग्रोथ की बात करें तो उस तरीके का ग्रोथ मिलना जो आप चाहते हैं अप्रैल मंथ में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है। पेंटिकल फाइनेंस से भी लिंक्ड है, पेंटिकल ग्राउंडिंग एनर्जी से लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो चैलेंज है इसको हैंडल करने के लिए आपका प्रॉपर बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं अप्रैल मंथ में, यानी क्या न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन ये रॉयल कार्ड है। कार्ड्स आपके लिए सब बड़े बड़े आ रहे हैं, यानी अप्रैल मंथ आपके लिए कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर मूवमेंट का मंथ रहने वाला है। आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, यानी आप समझेंगे कि अपने अंदर कंपैशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी तरफ चीज़ें, इमोशंस यहाँ पे भी हैं, लेकिन यू विल लर्न टू डील विद योर इमोशंस इवेंचुअली। यहाँ पे बात करी जा रही है काउंसलिंग की, थेरेपी की। तो अप्रैल मंथ में जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके का इमोशनल, फिज़िकल असिस्टेंस आपको चाहिए था औरों से, या एक प्रॉपर गाइडेंस, वो आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब जो है चीज़ों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को पाइल अप करने की ज़रूरत नहीं है। यू वुड बी एबल टू ओपन अप योर सेल्फ, योर इमोशंस। इस तरह की एनर्जी जो है अप्रैल मंथ आपके लिए लेके आ रहा है। पॉजिटिव वे में दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड जो अपॉर्चुनिटी की तरह आपकी तरफ आ रहा है। बस ज़रूरत है कि आप बोटल्ड अप ना रहें। अपने इमोशंस को शेयर करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत ज़रूरी भी है, जिस तरह की एनर्जी हमारे पास में आ रही है। अब बात करें एडवाइस की, एक्शन की, आपको क्या कोर्स ऑफ आपका एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे चैरियट कार्ड है, बहुत मीनिंगफुल, इन दी राइट प्लेस, राइट टाइमिंग। चैरियट कार्ड बताता है आपको डायरेक्शन को फाइनलाइज करने के लिए। चैरियट कार्ड बताता है आपके एम्बिशंस के बारे में, आपकी विल पावर, आपके कंट्रोल के बारे में। चैरियट कार्ड बताता है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, आपके डिटर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे चैरियट कार्ड आपको कह रहा है फोकस करने की ज़रूरत है कि आप आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे, बेटर रहेगा कि उसे आप पहले ही फिक्स कर लें। कंफ्यूजिंग वाले मोड में अगर आप जाएंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। जो हमारे पास में यहाँ पे स्टार्टिंग की कार्ड्स आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, वही आपके लिए गाइडेंस के तौर पे भी है कि जब ये चॉइसेस आपके पास में आए, आपको बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना है। बिफोर थ्रोइंग द बॉल यू शुड नो कि आप किस डायरेक्शन में उसको एम कर रहे हैं। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर विजडम है कि आप एक्शंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करके अचीवमेंट पा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। डायरेक्शन तय करना बहुत ज़रूरी है, इस तरफ आपका फोकस होना चाहिए। ये ओवरऑल आपके मंथ की एनर्जी है। अब आउटकम क्या निकलता है, अगर आप अपने आप को पे वर्क करते हैं एज़ पर दिस कार्ड, इन कार्ड्स का गाइडेंस लेकर के अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है एज अ आउटकम। ये अबंडेंस को लेकर के आ रही है। जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स स्टार्टिंग में दिख रहा था एम्प्रेस की थ्रू, मेजर फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़,
रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़, वो जोन से हट करके 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एज अ आउटकम निकल के आ रही है। तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको महीने के अंत में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप जो है एज़ पर गाइडेंस एक्ट करें, सोच विचार करके आगे बढ़ें, और महीने के अंत में द मंथ विल बी पॉजिटिव, फेवरेबल फॉर यू, दैट इज़ फॉर श्योर। आपके लिए क्या गाइडेंस है चार धाम ऑरेकल कार्ड से, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एडवाइस है चार धाम ऑरेकल कार्ड से, चार धाम ऑरेकल कार्ड से पर्सनैलिटी नंबर 4 वालों के लिए क्या एडवाइस है। हाँ, मुझे लगा था एक कार्ड मेरा, लेट मी सी अगर आपके लिए कुछ और एडवाइस निकल के आ गई है। एंड नो मोर 12 कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले जो आपके लिए आया है दैट इज़ ऑसम। द्वारकाधीश जी का कार्ड है, पावर यूज्ड कॉन्शियसली इज सर्विस। आपके पास में जो पावर है, अगर सोच विचार करके उस पावर को यूज़ करते हैं तो वो आप भगवान के प्रति सर्विस ही ऑफर कर रहे हैं। जब पावर को दूसरों के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरों को सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो अपने आप ही डिवाइन बन जाता है। जिस तरीके से हनुमान जी ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ अच्छे कार्य के लिए किया, राम जी के कार्यों को पूरा करने के लिए किया, तो वो जो है एक प्रसाद बन गया पूरे समाज के लिए, राम जी के लिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने आप से पूछना है कि मैं अपनी आवाज़ को या अपनी पावर को, अपने गिफ्ट्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए, और उसके बाद एक्शन करना है। इन क्रक्स आपके लिए मैसेज ये है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप औरों के लिए कर सको। 4 नंबर वाले वैसे भी, क्योंकि सन का शेडो है राहु, और राहु जो है एक राजा की तरह ही अपनी लाइफ को जीना पसंद करता है। तो आपको कहा गया है कि आप जो है औरों को सर्व कीजिए। अप्रैल मंथ में जितना हो सके औरों की मदद कीजिए बिना एक्सपेक्टेशंस। जब आप ये करते हैं तो आप वो मंदिर जाने के बराबर ही पुण्य कमाते हैं। दूसरा कार्ड भी द्वारकाधीश जी का ही आया है। यहाँ पे बोला जा रहा है, पर्पस इज़ लाउडर देन प्रेशर। Ignore the outer noise. Your deeper purpose is more powerful than the external demands. हमारे पास में जो ऑब्स्टिकल्स में यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी कह लीजिए, अगर कनेक्शन की बात करूँ, अगर ग्रोथ की बात करूँ, तो लैक ऑफ अबंडेंस, लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर्स, इस तरह की एनर्जी है। और बैलेंसिंग, इमोशन बैलेंसिंग की एनर्जी हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको यही मैसेज, यही जो है एडवाइस किया जा रहा है कि अपने पर्पस को मत भूलिए। बाहर कितना ही शोर क्यों ना हो रहा हो, आपको पता है आपकी आत्मा कितनी प्योर, कितनी डिवाइन है, और आपका पर्पस कितना हाई है। आपको कोई जज करे ना करे, आपको कोई भला बोले चाहे बुरा बोले, आप अपने काम में लगे रहें, और वो काम ऐसे हों जो औरों को भी ऊपर उठाने में मदद करें। बाहर जो भी डिमांड्स है, बाहर जो भी शोरगुल है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, उसको इग्नोर करके आपने अपने भीतर ही झांकना है, और अपने भीतर से उठने वाली आवाज़ को सुन करके लोगों का और अपना सबका भला करना है। राइट योर इंट्यूशन फॉर अ वीक अहेड। 1 वीक का प्लानिंग लेकर के, इस वीक का क्या आपका इंटेंशन है, आप इस वीक को किस तरीके से लीड करना चाहते हैं, वो आप लिखें। और फिर आप कहें, आई अफर्मेशन, आई ऑनर माई डीपर पर्पस। मैं अपने पर्पस के लिए जी रही हूँ, मैं अपने पर्पस के लिए जी रहा हूँ। दैट शुड बी द मोटो, इंस्टेड ऑफ कि मेरी पर्सनल लाइफ में अभी ये चल रहा है, अभी ये परेशानी है, वो परेशानी है, कैंसिल। आई जस्ट विश ऐसा सिचुएशन ना हो। लेकिन फिर भी आपके लिए एडवाइस यही है कि बाहरी शोर के बजाय अंदर की कामनेस पे फोकस कीजिए। किस सरेंडर एनर्जी में रहना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, किस सरेंडर एनर्जी में रहना आपके लिए फुलफिल रहेगा। अप्रैल मंथ में पर्सनैलिटी नंबर 4 के लिए
किस सरेंडर एनर्जी में रहना फ्रूटफुल रहेगा, किस सरेंडर एनर्जी में रहना चाहिए। पर्सनैलिटी नंबर 4 आपके बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं, तो जो अब फ्रंट में है मैं उन्हीं को लेती हूँ। देखिए सबसे पहला कार्ड ही क्या आया है, सरेंडर टू इनर पीस। हम वही बात कर रहे हैं, ओवरवेलमिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं हमारे कार्ड्स कि टेम्परेंस हो गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स हो गया। तो यहाँ पे फिर से चीज़ आ रही है, सरेंडर टू इनर पीस। आपको अपने इनर पीस के लिए वर्क करना है। इनर पीस एक कोई पोजीशन नहीं है कि जिसको आप एक बार अचीव करें और उसके बाद छोड़ दें। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो यू शुड गो फॉर मेडिटेशन, ग्राउंडिंग एनर्जी, नेचर के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना और जितना हो सके औरों की मदद करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चिड़ियाओं के लिए दाना, डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ भोजन, गायों के लिए भोजन, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते रहें, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी इन टर्म्स ऑफ पीस। दूसरी चीज़ है जो आपके लिए आई है, सरेंडर टू विजडम ऑफ योर बॉडी। आपका जो सबकॉन्शियस एनर्जी है वो आपको किसी पर्सन, सिचुएशन, कनेक्शन के बारे में पहले ही सिग्नल देना शुरू कर देता है। हम उसको कितना सुनते हैं ये मैटर करता है। तो आपके लिए एडवाइस है, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी के लैंग्वेज को, साइंस को, सिंबल को समझो। अगर आप किसी की प्रेजेंस में फिज़िकली ड्रेन महसूस कर रहे हो, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, थोड़ा सावधान हो जाओ। अगर आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, तो इस सिचुएशन को, उस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना बेहतर है। अदरवाइज़ छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। अगेन सेकेंड लास्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, दैट इज़ सरेंडर स्ट्रेस। ये कार्ड आपको फिर वही बात कह रहा है, जिस मोमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील हो, जस्ट गो फॉर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, एक छोटा सा एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी। आपने कोई नेचर म्यूज़िक लगा करके शांति से एक जगह बैठना है। आइज़ क्लोज करके इनहेल करते हुए आपने ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी को इनहेल करना है बाय सेइंग, आई एम टेकिंग इन ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन, आई एम टेकिंग इन protection from divine, I'm taking in inner peace, blessings from divine। and exhale करते हुए आपने ये कहना है, I'm exhaling all my worries, all my anxiety, all my doubts, fear, anger with the breath। तो इनहेल करना है आपको पॉजिटिविटी, पीस, प्रोटेक्शन, डिवाइन के साथ में। और जब आप सांस छोड़ें तो छोड़ते समय इंटेंशन यही रखें कि जितना भी पेन, स्ट्रेस आपकी बॉडी में है, थॉट्स में है, वो सारा का सारा सांस बाहर छोड़ते छोड़ते आपके सांस के साथ में बाहर जा रहा है। इस प्रैक्टिस को कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट कीजिए और इसे डेली अगर आप करते हैं तो यू विल फाइंड कि आपकी बॉडी धीरे 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 रिलैक्स हो रही है और वहीं आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेने में थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद मिलेगी। आई होप अप्रैल का मंथ आपके लिए पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाने में आपकी मदद करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।